Assalamu alaikum students. In this video we will discuss CS205 midterm objective part. सबसे पहले हमारे पास MCQs है. An attack in which attacker alter the system resources is called active attack, passive attack, direct attack, indirect attack. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव अटैक. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आर नॉट अलाउड कि वो एग्जामिनेशन हॉल में अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकते, तो इसका सिक्योरिटी पुलिस ही करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन के जो 3 पिलर्स हैं वो है कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो है पीपल है, प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी है. रैनसमवेयर इज़ डैश अ टाइप ऑफ अटैक दैट इनक्रिप्ट डाटा ऑन कंप्यूटर एंड सर्वर. उसके बाद नेसेस जो है एक टूल है जो कि वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट यूज़ होती है. नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री. तो ये PCI-DSS हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अप्लाई टू एनी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ISO 27002 2013. नेक्स्ट हमारे पास आर द चैलेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. लेक ऑफ ओनरशिप की कमी, डिपार्टमेंट साइलेंस, मिसिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग. उसके बाद है मेन स्टेप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल को, जो 7 स्टेप जो है वो लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में जो हमारे पास मलेशिया का रैंक है वो 3 नंबर पे आ रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है अनऑथराइज का जो रिसोर्स है वो प्रिवेंशन किस तरह करता है, एक्सेस कंट्रोल से. नेक्स्ट डेफिनेशन है फायरवॉल की एट द नेटवर्क पैरामीटर एंड द एंट्रेंस टू द डाटा सेंटर. उसके बाद है मेजर सिक्योरिटी फंक्शन जो कि NGN फायरवॉल में परफॉर्म होते हैं, तो ये PPT अटैक प्रिवेंशन है. नेक्स्ट हमारे पास है द की चैलेंजेस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी. मोबाइल टेक्नोलॉजी में जो चैलेंजेस हैं वो है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज है, बाउंड्री हैज़ डिसअपीयर्ड. उसके बाद द रिकमेंड मैनर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा IBM इज़ टू इनक्रिप्टेड सॉर्टेड और इंडिविजुअल मशीन. नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द मेन चैलेंज जो हमारी स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो मेन चैलेंज है वो लेक ऑफ बजट एंड रिसोर्स है. उसके बाद मलिशियस एंटिटी का जो हमारे पास एक पॉइंट है जो हमारी वेबसाइट पर अटैक करता है हैकर्स, वो वेब सर्वर्स इन TMC है. उसके बाद हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मैलवेयर. अटैकर्स के अगेंस्ट सिक्योर एज अ सिक्योरिटी जो वेबसाइट और ईमेल्स यूज़ होती है वो किस लिए यूज़ होती हैं, बाय ब्लॉकिंग अनऑथराइज सक्सेस से अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास ईमेल्स यूज़ होती हैं. उसके बाद बिजनेस कॉन्टीन्यूटी के जो लाइफ साइकिल हैं वो सबसे पहले है एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, लास्ट में टेस्टिंग करना. नेक्स्ट हमारे पास है एंटरप्राइज ओनरशिप के जो स्कैनर्स हैं उनकी वो कितने % है, वो हमारे पास 5% है. उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में जो हमारे पास प्रोजेक्ट सीक्वेंस है एज अ फॉरवर्ड होता है वो एस्टैब्लिश, ट्रैक, MSP पीरियड, इम्प्लीमेंट अक्रॉस, IT कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट. 23rd है हमारे पास कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ CS बेंचमार्क. ऑपरेटिंग सिस्टम के जो CS बेंचमार्क है वो 36 है एज अ बेंचमार्क. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ CS बेंचमार्क है. जो मिनिमम नंबर ऑफ CS बेंचमार्क है वो मल्टीप्लिकेशन पॉइंट डिवाइस है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज ऑडिट एक्सप्लेन अबाउट कंट्रोल इन CS बेंचमार्क. टेल हाउ टू चेक द कंट्रोल को चेक करके हम CS बेंचमार्क को एज आ मिनिमम और मैक्सिमम अप्रोच करते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी CS डिवाइस कंट्रोल इन लेवल 1 एंड लेवल 2 को कैटेगरी को यूज़ करके हम CS कंट्रोल को यूज़ करते हैं. उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग द सिग्नेचर फाइल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम डेली बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास द डायरेक्ट कंसोलर यूज़र इंटरफेस शुड बी डिसेबल. 29 a program or device that can monitor data traveling over a network is called sniffer. नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डोमेन नेम आर डिस्प्लेड एज यूनिकोड. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली ये वो पॉइंट है जो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो 3 पिलर्स हैं वो है कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी है. इसका कॉम्बिनेशन भी बेसिकली है. उसके बाद अंडर विच कैटेगरी ऑफ CS बेंचमार्क MS विंडोज सर्वर फॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास.
नेक्स्ट हमारे पास है OWSP गुड सिक्योरिटी अलायंस ISACA एंड ISC2 आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। MS एक्सचेंज सर्वर फॉल अंडर वे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे CS बेंचमार्क में यूज़ होता है। एक्टिव डायरेक्टरी का जो फंक्शन है वो AD में कहाँ यूज़ होता है, तो नेटवर्क ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यूज़ होता है। DIS gives us the following feature set as a compared to DS. Good control with no usable terminology. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास N+1 रिडंडेंसी पैटर्न इज समटाइम्स रेफर्ड एज एक्टिव पैसिव पे, ये बेसिकली रेफर्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द बेस्ट मॉडल इन पाकिस्तान टू इफेक्टिव एड्रेस द वीकनेस इन द साइबर सिक्योरिटी इज टू अडोप्ट, वे 4 लेयर सिक्योरिटी को अडोप्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ अ टेक्निक यूज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस, तो ये स्पूफिंग है जो अनऑथराइज एक्सेस के अगेंस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द की एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस, इस पर ये रिस्क असेसमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी हार्डनिंग है। पर्पस ऑफ SEIEM सोल्यूशन, इस तो ये लो कलेक्शन है। 4 लेयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो बेसिकली इस तरह जो उन्होंने अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। यहाँ पे उन्होंने 41 MCQs में पूछा है फर्स्ट लेयर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मे बी ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है एंड लास्ट लेयर कौन सी है। उसके बाद सरप्राइजिंगली इन डैश ऑफ द ऑल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सिक्योरिटी पोस्चर हैज़ बिन फाउंडेड टू बी डेफिशिएंट, तो ये 95% है। इफ़ अ सिस्टम एंटर्स इनटू अ अनसिक्योर स्टेट इट इज़ सिक्योरिटी वायलेशन नॉट। ये हमारे पास है, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे MCQs डिस्कस किए जो कि एज अ मिड टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 1 to 142 टॉपिक में से लिए गए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सपर्ट एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शेयर हो सके। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के MCQs सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, पेपर करंट पेपर चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दें ताकि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।